हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ मच योर बोर्ड स्कोर्स या योर एग्जाम स्कोर्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th मैटर्स एंड व्हाई बोर्ड एग्जाम्स आर सो हाइप्ड। अभी जैसा कि मार्च का मंथ चल रहा है और बहुत सारे लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑनगोइंग है। बहुत सारे लोगों के कुछ पेपर्स बचे हुए हैं, कुछ पेपर्स अभी देने बाकी हैं। बहुत लोगों की एग्ज़ाम्स ओवर हो चुकी है। स्पेशली हम बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे। मोस्टली हम 10th की बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कितना मैटर करता है एंड वाई दिस एग्ज़ाम इज़ सो हाइप्ड। इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों होता है आपके ऊपर, आपके पेरेंट्स का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, फ्रेंड्स के बीच में कंपटीशन, सोसाइटी प्रेशर, रिलेटिव्स प्रेशर। हाउ टू कीप योर माइंड calm and stable during these exams and what myths should be busted. ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे R&D करी कि वाई बोर्ड एग्ज़ाम्स आर सो हाइप्ड एंड सो पॉपुलर इन इंडिया। देखिए, नॉर्मली एक पैटर्न क्या होता है ना कि आप क्लास किंडरगार्टन, प्ले स्कूल, तो नॉर्मली स्कूल्स में एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, वो तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं। बट क्लास 1 से 9 तक का जो पैटर्न होता है ना, वो ये होता है कि स्कूल के टीचर्स ही आपके क्वेश्चन सेट करते हैं। स्कूल के अंदर आप एक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हो, जो आपका सेकंड होम होता है, वहाँ रहते हो। स्कूल के टीचर्स ने क्वेश्चन सेट करा, उन्होंने कॉपी करेक्शंस भी उन्होंने ही करी। सेम स्कूल में जाकर आपने एग्जामिनेशन देनी है अपनी, कहीं आपको बाहर नहीं जाना है। एक क्लास के बाद आपको पता है क्लास 2 के बाद आपको 3 में जाना है, 3 के बाद 4 में जाना है, अनटिल एंड अनलेस आपके रिजल्ट बहुत ख़राब ना हो। बट 10th के साथ क्या होता है ना, बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो दिस एग्ज़ाम इज़ सो हाइप्ड बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ चेंजेस आर गोइंग टू कम योर वे। और सबसे पहली चेंजेस तो ये होती है कि अब आप स्कूल को छोड़कर बाहर जा रहे होंगे। अगर 11th एंड 12th आपके स्कूल में है तो भी अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो अब आपके सब्जेक्ट्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। जैसे पहले क्या होता था, आपके सब्जेक्ट्स बिल्कुल सिमिलर होते थे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, SST, साइंस, ठीक है। थोड़ा बहुत एडिशन, सब्ट्रैक्शन हुआ, संस्कृत, कंप्यूटर, वो सारी चीज़ें। बट अब क्या होता है, अब आपकी पूरी स्ट्रीम चेंज हो जाती है। और वो स्ट्रीम आप किस चीज़ से रिलेटेड है, करियर ओरिएंटेड स्ट्रीम है। मतलब अभी आपने माइंड से टेक कर लिया कि अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आप PCB लेंगे, इंजीनियरिंग में जाना है तो PCM लेंगे, CA MBA ये सब करना है तो आप कॉमर्स लेंगे, या आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है तो आप आर्ट्स लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि आपका स्कूल आपसे छूट रहा होता है। सब्जेक्ट्स आपके बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। बोर्ड मार्क्स का जो बोर्ड एग्ज़ाम की जो मार्क्स होती है, वो आपके स्ट्रीम सिलेक्शन में, करियर को भी शेप देने में थोड़ा सा मैटर करती है, मैं ये बोलूँगी। क्योंकि बेसिकली स्ट्रीम सिलेक्शन में वो मार्क्स का बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी कह सकते हैं और एप्लीकेबिलिटी भी कह सकते हैं, वो होता है। क्योंकि परसेंटेज के बेसिस पे ही आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं, इधर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ठीक है। और जो बेसिक चेंजेस हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कि स्कूल के टीचर्स आपका क्वेश्चन पेपर अभी सेट नहीं करेंगे। आपको सेम स्कूल में एग्ज़ाम नहीं देना होगा। आपको एक दूसरे स्कूल में जाकर आपको मतलब दूसरा आपका सेंटर होगा जहाँ से आपको ये एग्ज़ामिनेशन देनी होगी। आपकी कॉपी करेक्शन आपके स्कूल के टीचर्स नहीं करेंगे। तो प्रेशर इस बात का होता है कि क्वेश्चन बाहर से सेट होकर आ रहा है, दूसरे टीचर्स, थोड़ा नेशनल लेवल पे वो चीज़ हो जाता है। जैसा कि CBSE के थ्रू क्वेश्चन सेट होकर आता है या ICSE के थ्रू, तो क्वेश्चन वहाँ से सेट होकर आ रहा है, आपकी कॉपी बाहर जाएगी चेक होने के लिए, एंड रिजल्ट्स के बेसिस पे ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी सभी स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे चुके हैं, कि आप अपना 100% दें। मेरी बात को एज एन एक्सक्यूज़ ना लें, आप अपना 100% दें। आप अपने हिसाब से, अपनी तरफ से आप जितना कर सकते हैं, जितनी आप में कैपेबिलिटीज़ है, जितना अच्छा आप पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, जितना अच्छे तरीके से आप आंसर को एलाबोरेट करके लिख सकते हैं,
वो आप करें, बट उसके बाद किसी भी तरह का प्रेशर अपने माइंड में ना रखें आगे स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर या फ्यूचर को लेकर। जो आपकी मेहनत है ना, उसको खुद को डीमोटिवेट, उस आपकी मेहनत जो है ना उसको पॉजिटिवली लेकर चले, डीमोटिवेशन खुद को आने ना दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बहुत अच्छे से मैथ्स के किसी क्वेश्चन को प्रिपेयर करा और आप गए, बाई चांस ऐसा कुछ हुआ एग्जामिनेशन में, बहुत बार ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है, दिस कैन हैपन टू एनीवन, ऐसा कुछ हुआ कि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद भी आप ब्लैंक हो गए या नर्वस हो गए या एंग्जाइटी में आपसे क्वेश्चन छूट गया या आपने गलत बना दिया या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। आई नो डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है, बट इस प्रेशर को जितना जल्दी हो सकता है रिलीज़ कर दें। आप इस बात से सेटिस्फाइड रहें कि आपको वो चीज़ आता था। आपको बुरा तब लगना चाहिए जब आप पढ़ कर ही नहीं गए थे, ठीक है, कि मैंने तो पढ़ाई करी ही नहीं थी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस चीज़ का नॉलेज है, वो आप फ्यूचर में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो आपके पास एक एसेट है कि आपको आता है वो चीज़। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी अपने स्टूडेंट्स की क्वेश्चन पेपर जब देखती हूँ, जब कोई चीज़ मैंने प्रीवियस डे रिविज़न कराया होता है और वो उनसे छूट जाता है या वो गलत बना कर आते हैं, तो एज अ टीचर मुझे भी बहुत बुरा लगता है। बट देन आई टेल टू देम, या मैं उन्हें बोलती हूँ कि इट्स ओके, आपको आता था, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं हो पाया आउट ऑफ एनी रीज़न, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा भी बड़ा ना बनाए कि आपको अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस ही ना रहे। ये एग्ज़ाम जस्ट एग्ज़ाम में जो आपके स्ट्रीम को सेलेक्ट करता है, कोई आपसे नहीं पूछने जा रहा है कि 10th में कितने मार्क्स आ रहे हैं, 12th में कितने मार्क्स आ रहे हैं। थोड़ा सा शेप अप करने में मदद करता है कि हाँ, अगर आपका इतना परसेंटेज है तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ आपको साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स मिल जाएगा। पर ठीक है, आपके पास और भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, अगर वो नहीं होता है तो कोई और ऑल्टरनेटिव भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो द कंपैरिजन शुड बी मी वर्सेस मी, ओल्ड मी वर्सेस न्यू मी। ये जो माइंडसेट है ना लोगों का कि अरे मेरे बेस्ट फ्रेंड को तो इतनी परसेंट आ गई या मुझे टॉप करना था, वो टॉप कर गया, गेट आउट ऑफ ऑल दीज शीट्स। ये सबसे बाहर निकलिए। आप टॉप करना चाहते हैं तो आप अपने जो आपका बनाया हुआ एक वो है ना, आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसको ब्रेक कीजिए। कि अभी तक आपके एग्ज़ाम्स में अगर 70s या 80s% आते थे, तो आप उस स्टैंडर्ड को ब्रेक कीजिए। वो आपके लिए टॉप का लेवल है कि आप 90s या 95 स्कोर कर रहे हैं। आप ये कंपैरिजन मत कीजिए कि मुझे उससे आगे निकलना है, वो 98 ला रहा है तो मुझे 98.1 ही चाहिए। लेट द कंपैरिजन बी विथ योर सेल्फ, नॉट विथ अदर्स। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो आप कंपैरिजन करते हैं ना, फिर आप सेल्फ हार्म करते हैं, दूसरों को हार्म करते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें विच आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। बहुत नेगेटिव हो जाती है बहुत सारी चीज़ें। तो ये एग्ज़ाम इतना हाइप सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि जो चेंजेस मैंने आपको बताया, एक नया फेज़ आपके लाइफ का, नई जर्नी शुरू होने वाली होती है। तो नई जर्नी शुरू होती है तो अप्स एंड डाउन्स आती है। कोई भी नई जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आती है, कोई भी जर्नी आपकी बेड ऑफ रोजेस तो होती नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आपके पास जो सिचुएशन है, सपोज दैट आप 85 एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको 75 आ गया, तो अब 75 में जो जो ऑप्शंस हैं वो लेकर चलिए। क्या ही फ़ायदा बैठ कर रोने से कि मेरा तो, मुझे ये चाहिए था, ये नहीं आया। थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, बट लेट इट बी, जस्ट मूव ऑन। मैं अपनी बात ही आपको बताऊं तो क्लास 10 तक आई वॉज नॉट एक्सट्रीमली गुड इन मैथ्स, ठीक है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अभी मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स स्पेशलिस्ट हूँ, मैं मैथ्स भी पढ़ाती हूँ। तो द पॉइंट इज़ दैट कि ग्रेजुअली यू लर्न द थिंग्स, एंड इफ़ यू आर नोइंग अबाउट समथिंग, इफ़ यू हैव नॉलेज, यू विल ऑलवेज ग्रो। बहुत बार ऐसा होता था कि मैथ्स में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो एक बार अगर कोई चीज़ नहीं हो पाया या नहीं एनी हाउ वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाए, दैट डजेंट मीन कि
आपके पास नॉलेज नहीं है, या आप वो कर नहीं सकते हैं, या फ्यूचर में अब वो स्टॉप लग गया, फ्यूचर में वो चीज़ कभी हो नहीं पाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू शुड बी फील प्राउड ऑफ इज दैट यू नो यू हैव नॉलेज। जो भी चीज़ आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाए या गलत हुआ, आपको वो चीज़ बेसिकली आता था। ठीक है, अगर तो आपकी नेग्लिजेंसी से हुआ है कि आपने जानबूझ के पढ़ाई नहीं की, या टाइम पास किया, या फ़ोन सिर्फ चलाया, या घूमने गए, तब तो डेफिनेटली आपकी गलती है ना। बट इफ़ यू आर नोइंग, अगर आपने पढ़ाई करी थी फिर भी मिस्टेक हो गया, इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही लीजिए कि हाँ, एग्ज़ाम इज़ जस्ट द, क्या बोल सकते हैं, लैडर टू मूव फॉरवर्ड। आपको आगे बढ़ना है, उससे एक स्टेप आगे जाना है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एग्ज़ाम इज़ नथिंग। सो इतना इसका प्रेशर और हाइप मत बनाइए कि सिर्फ जहाँ देखें एग्ज़ाम 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 ही रहे। एग्ज़ाम के समय पे रिलैक्स कीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए ऑब्वियसली, बट थोड़ा रिलैक्स भी रहिए, बाकी चीज़ों को भी टाइम दीजिए। एंड ऑब्वियसली आप अपना जितना 100% बेस्ट दे सकते हैं वो दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिए। और जो एग्ज़ाम, जब आपका रिजल्ट आता है तो उसके अपेरेंटली ही जो भी आपके पास बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स है वो सेलेक्ट कीजिए, दैट्स इट। आपके पास नॉलेज है वो आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेगी, और लर्निंग भी आपकी लाइफ लॉन्ग होते रहेगी। सो नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें मैंने थोड़ा सा, मुझे लगा कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जहाँ थोड़ी सी मैं आप लोगों को वो रियलिटी चेक करा सकूं कि आप सब लोग कितने केपेबल हैं। वाई टू सेल्फ डाउट योर सेल्फ, हाँ, ये बताने की ये मेरा वीडियो बनाने का मोटिव था। सो या अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।